मंदिर बेकार है, नमक के बिना भोजन बेकार है, पराग के बिना फूल बेकार है, ब्रेक के बिना गाड़ी बेकार है, और आस्था के बिना धर्म बेकार है। जिंदगी में आस्था जरूरी है, विश्वास, आस और विश्वास दोनों ही आवश्यक है। भव्य मंदिर का निर्माण किया, लेकिन वह मंदिर जब तक कमरा का रूप है, जब तक उसमें जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को लाकर के हमने प्रतिष्ठित नहीं किया है, धर्म करना, धर्म के प्रति आस्था का होना। और याद में रखिएगा कि धर्म सभी करते हैं, लेकिन धर्म के ऊपर विश्वास कम करते हैं। 99% तो हमारी श्रद्धा है, लेकिन उस 99% में 1% की अश्रद्धा भी है। और याद में रखिएगा कि 99% की श्रद्धा को 1% की अश्रद्धा खत्म करने में कारण बन जाती है। आदमी कभी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुमने वाकई में डॉक्टरी की है या नहीं की है। तुम्हारा जो है सर्टिफिकेट झूठा तो नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोर्ड देखेंगे, हॉस्पिटल लिखा हुआ देखेंगे, डॉक्टर जो है आएगा और तुम्हें चेक करके, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि तुम्हारा डॉक्टर के ऊपर बहुत विश्वास है। मुनि कहते हैं कि रात्रि भोजन करना पाप है, रात में जैन श्रावक को नहीं खाना चाहिए। तो तुम कहोगे महाराज दुकान पर अकेला हूं, रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। और डॉक्टर के पास जाकर के जो है भर्ती किए जाओगे, डॉक्टर कहेगा देखो 6 बजे के बाद अगर कुछ खाओगे पियोगे, सोने के 6 घंटे पहले अगर खाना नहीं छोड़ोगे तो जो है चलेगा नहीं। क्या कहोगे? बोलो जी डॉक्टर साहब, उसका पालन करोगे या नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा डॉक्टर के ऊपर भरोसा है। याद में रखना कि डॉक्टर कहता है कि भाई जो है तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 रुपए लगेंगे। आप क्या करोगे? नहीं कहोगे अभी तो जुगाड़ नहीं, जब जुगाड़ होगा तब देखेंगे। उस समय तो कर्जा लेकर के भी अगर हमें इलाज करवाना पड़ा तो कर्जा लेकर के भी हम इलाज करवाएंगे, नो क्वेश्चन। जैसा डॉक्टर कहेगा वैसा। और मरीज ही नहीं, उसके परिवार वाले भी किसके अनुसार चलेंगे? क्यों? अगर डॉक्टर की बात नहीं मानी और कुछ गड़बड़ हो गया तो जो है मेरी जीवन तो चला जाएगा। आप
बस स्टैंड पर जाते हैं। बस स्टैंड पर जाकर के आप क्या चेक करते हैं बताएं? आपको उदयपुर जाना है तो क्या चेक करोगे? उदयपुर की बस देखोगे, और बस देखोगे और बस देख करके टिकट लेकर के बस में बैठ जाओगे। क्या उस ड्राइवर के पास जाओगे कि ड्राइवर साहब आप कितने सालों से बस चला रहे हो, आपको बस चलाना आती भी है या नहीं आती है, तुम मुझे उदयपुर तक सुरक्षित तो पहुंचा दोगे ना, कहीं बीच में एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? पूछते हो जाकर। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है कि ये मुझे उदयपुर पहुंचा देगा। जब किसी नाई के पास जाते हो तो नाई से पहले जाकर के पूछते होगे कि भाई तुझे बाल काटना आता है या नहीं आता है? पूछा? अरे बोलो बाबा, क्या करते हो? जाकर के अपने आप को उसके हवाले कर देते। वो कहता है दाएं मुड़ो, सर नीचा करो, बाईं तरफ मुड़ाओ, ऊपर करो। क्या करते हो? और जो है करके जो है आंख बंद करके, अब मान लो अगर वह तुम्हारा नाई तुम्हारा गला काट दे तो तुम्हें तो मालूम नहीं है, तुम तो आंख बंद करके बैठे हो, तुमने उसकी पड़ताल भी नहीं की है, तो कितना विश्वास है तुम्हारा उस नाई के ऊपर, कितना विश्वास है उस डॉक्टर के ऊपर। लेकिन जब भी धर्म की बात आएगी सामने, ये सही है या गलत है, महाराज जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये महाराज सच्चे हैं या झूठे हैं, ये महाराज तेरापंथी हैं या, पहले देख तो ले महाराज की चर्या। अगर महाराज की चेक तो कर ले पहले। अरे भाई पहले खुद को तो चेक कर ले। हम मंत्र पढ़ते जरूर हैं लेकिन मंत्र के ऊपर जो है विश्वास नहीं रखते। धर्म करते जरूर हैं लेकिन धर्म के ऊपर विश्वास नहीं रखते। मुनियों को प्रणाम तो करते हैं लेकिन मुनियों के ऊपर विश्वास। और याद में रखिएगा, विश्वास से ही तुम्हारे जीवन के उद्धार का पथ खुलेगा। आस्था और विश्वास से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। आपको याद होगा कि जब लंका पर राम को चढ़ाई करना थी तो बीच में समुद्र पड़ता था। उस समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाया जाना था। तो पुल बनाने के लिए जो है उनके पास में पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं थे, लेकिन उनका विश्वास पक्का था, उनकी आस्था पक्की थी कि प्रभु का कार्य है, इस प्रभु के कार्य को कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता। और जो है नल और नील को जो है व्यवस्था दी गई कि तुम्हें जो है पुल बनाना है। सारे लोगों ने मिलकर के जो है पत्थर इकट्ठा करना प्रारंभ किए। पत्थर पर श्री राम लिखा जाता और उसे समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाता, पत्थर तैर जाता। ये चर्चा जो है चारों तरफ फैली। राम के पास भी ये संदेश पहुंचा कि भाई जो है जो पुल बनाया जा रहा है
उसके अंदर जो पत्थर डाले जा रहे हैं वह पत्थर पानी में तैर रहे हैं आपका नाम लिखने से। राम को लगा कि जब मेरे नाम में इतनी ताकत है तो मुझ में कितनी ताकत होगी। राम भी गए सागर के किनारे, उन्होंने भी जाकर के एक पत्थर उठाया और उस पत्थर के ऊपर जो है उन्होंने श्री राम लिखा, और जैसे ही पत्थर पानी में डाला कि पत्थर डूब गया। राम ने देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, तो अचानक जो है झाड़ियों के अंदर से जो है हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी को देख करके राम ने कहा, इधर आ हनुमान, कहां जा रहा है? अरे बहुत जरूरी मैसेज है, सारे लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है, इसीलिए जो है वही संदेश पहुंचाने के लिए जा रहा हूं मैं। राम को लगा भैया ये आज मेरी पोल पट्टी खोल के रहेगा। उससे कहा भाई रुक जा, बात तो सुन। बोले अभी सुनने का टाइम नहीं है। बोले तूने कुछ देखा? अरे मैंने सब कुछ देखा। क्या देखा? बोले आपने पत्थर उठाया, अपना नाम लिखा और वह पानी में छोड़ा और वह पत्थर। अरे उसने कहा कि तू मुझे भगवान मानता है और तू मेरे जाकर के लोगों के बीच में गलत सलत बोलेगा तो मेरा कितना अनादर और अपमान हो जाएगा, इसलिए जो है ऐसा मत कर, थोड़ा सा ध्यान रख, मेरी बात को जो है मेरी इज्जत का ख्याल रख। अरे बोले आपकी इज्जत गई जहां जाना वहां, लेकिन मैं तो ये संदेश देने जाऊंगा। बोले क्या और क्या कहेगा? बोले राम जी ने पत्थर उठाया, उसके ऊपर जो है श्री राम लिखा और उसके ऊपर जो है लगते ही वह पानी में डूब गया। तो बोले मतलब? बोले मैं कहूंगा जो व्यक्ति राम के हाथ से छूट जाता है वह डूब जाता है, और जो परमात्मा का सहारा ले लेता है वह पत्थर भी तर जाया करता है। याद में रखिएगा कि राम का नाम का सहारा लेने से पत्थर राम का नाम लेने से नहीं, राम के प्रति आस्था रखने से पत्थर तिरा। तुम्हारे जीवन में भी जो है आस्था पर्याप्त नहीं है, इसीलिए जो है बचपन से लेकर के आज तक इतना धर्म कर रहे हैं, इतना पुण्य करने के लिए जो है पुण्य क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उन पुण्य क्रियाओं का फल नहीं मिल रहा है। क्यों? डेली अभिषेक कर रहे हैं, डेली पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूज्य नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 90% तो जो है तुम्हारी जो है आस्था है, लेकिन 10% क्वेश्चन मार्क है कि मैं ये करूंगा तो ये काम होगा। कहा तो रहे हैं कि नमोकार मंत्र से सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूं, इससे जो है मुझे तो नहीं लगता कि इससे काम होते हैं, मुझे तो जो है दूसरा मंत्र चाहिए। याद में रखिएगा, कुएं बदलने से बाल्टी कभी नहीं भरती है। अरे पैदा लगाने से जिस भी कुएं में बाल्टी डालोगे उस कुएं से बाल्टी भर के ऊपर आएगी। हमने क्या किया? हमेशा कुएं बदलते रहे, कभी इस कुएं में जाकर के बाल्टी डाली तो कभी उस कुएं में जाकर के बाल्टी डाली, क्योंकि हमने अपने नमस्कार के अंदर चमत्कार पैदा नहीं किया। जहां जहां चमत्कार थे वहां वहां जाकर के हमने नमस्कार किया। और याद में रखिएगा कि चमत्कार को देख करके नमस्कार करने वाले का नमस्कार झूठा कहलाता है, लेकिन जिसके नमस्कार में चमत्कार हुआ करता है तो वह तो शिव पिंडी के सामने बैठ करके भी चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया कर। और तुम्हें तो चंदा प्रभु के सामने भी चंदा प्रभु दिखाई नहीं दे पाते, महावीर के सामने बैठ करके भी तुम्हें महावीर दिखाई नहीं दे पाते।
पार्श्वनाथ के सामने बैठ करके भी पार्श्वनाथ दिखाई नहीं दे पाते हैं। अरे याद में रखना कि कसौटी पर कसना है तो धर्म को तो कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं है, अपने मन को कसौटी पर कसो। और याद में रखना कि जब अपने मन को कसौटी पर कसोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा मन कितना तुम्हारे लिए जिंदगी में सुखद अनुभव दिलाने वाला है और कितना दुखद अनुभव दिलाने वाला है। विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा कि आपने अपने मन को कभी कसौटी पर कसा? अरे सोने की दुकान पर जाकर के सोने को तो हमने कसौटी पर कसवाया, लेकिन अपने मन को कभी कसौटी पर नहीं कसा कि हमारे मन के अंदर जो है कितनी श्रद्धा है और कितना अश्रद्धा है। साइकिल के ट्यूब में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए तो साइकिल के ट्यूब में एक छोटा सा छेद हो जाने पर आप उसके अंदर जो है हवा भरना प्रारंभ करें, हवा उसके अंदर रुकेगी। सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। एक टक निहार कर तन मन सब बार कर, एक टक निहार कर तन मन सब बार कर। आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। आंखों की